गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाएंगे कोलकाता के वो सब कारीगर लोगों के पास जिसका डिज़ाइन आप लोग शायद बहुत महंगे महंगे मॉल्स एंड बुटीक से खरीदते हैं। आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे सैम्पल डिज़ाइंस ऑफ लहंगा, चूड़ीदार, गाउन, ब्लाउज, साड़ी, पेंटिंग एट्सेट्रा। आप अगर खुद डिज़ाइनर हो या आपका खुद का कोई बुटीक है या फिर आप मेरे जैसा एम्ब्रॉयडरी काम पसंद करते हो तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। इन लोगों का कांटेक्ट नंबर एंड एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं अंदर जाके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको एक दुपट्टा दिखा रहा हूँ जो रिसेंटली दुपट्टा एंड शर्ट का कॉम्बिनेशन अभी मैं बना के लाया हूँ। बना हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। तो ये दिखाता हूँ। ये देखिए दुपट्टा में पूरा जाल है, ठीक है। ये ऑल ओवर दुपट्टा काम हुआ है और उसके हिसाब से ये कुर्ती में काम हुआ है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये दुपट्टा कैसे बना है? ये वाला दुपट्टा है, ये हैंडवर्क नहीं है, ये मशीन से बना है, ठीक है। और ये देखिए ये कुर्ती है, इसी को मैचिंग करके ये जाल बनाया गया है, ठीक है। ये हैंड से बना है और ये मशीन का है। दोनों में फ़र्क क्या है? हमेशा आप पीछे को चेंज कीजिएगा, बैक पोर्शन को आइए। हर चीज़ की राज पीछे होती है। पीछे देखिएगा, पीछे जो सिलाई है ना, ये सिलाई केवल मशीन में ही आएगी। हाथ का सिलाई एक दूसरे से कनेक्टेड होता है क्योंकि हाथ में एक ही सुई होता है। अब भी देखें कारीगर के हाथ में एक सुई है, 20 सुई नहीं है, लेकिन मशीन में बहुत सारा सुई होता है और उसका जो है कनेक्शन नहीं होता है एक दूसरे से। देखिए मैं आपको जो एक सैम्पल दिखा रहा था, ये देखिए ये हाथ का जो सिलाई है, क्या आप देख रहे हैं? हर फूल एक दूसरे से कनेक्टेड है कि कारीगर का हाथ जैसे जैसे गया है ना वैसे वैसे वो सीधे सीधे गया है, ठीक है। ये फ़र्क होता है। और एक फ़र्क है, आप सामने का जो डिज़ाइन है आप पीछे एकदम मेकआउट कर सकते हो कि सामने क्या बना होगा। एकदम ये कार्बन कॉपी लगेगा, क्लियर रहेगा डिज़ाइन आपका। पीछे भी क्लियर, जितना क्लियर रहेगा आप समझ जाओगे मेरा डिज़ाइन ये है सामने का। लेकिन ये मशीन के साथ नहीं होता है ये काम, ठीक है। और भी मेरा मशीन डिज़ाइन है, दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये दिखा दूं। ये सब बुटीक्स वालों का ऑर्डर्स आता है। ये देखिए मैंने ये स्टिच किया है क्योंकि ऑर्डर था स्टिच करके देना है, ठीक है। ये देखिए गला में भी काम, गला में कितना खूबसूरत फ्रेंच नोट का काम किया गया है। फिर से बोलता हूँ, जो फ्रेंच नोट का डिज़ाइन किया गया है वो एकदम जो है जरदोजी वर्क, जरदोजी नीडल होता है। बहुत सारे जरदोजी वर्क बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते, बोले थ्रेड में जरदोजी वर्क क्यों है? ये जरदोजी नीडल से वो फ्रेंच नोट बनाया गया है। और स्लीव में भी देखिए, स्लीव में भी डिज़ाइन किया गया, खूबसूरत डिज़ाइन, ठीक है। और बैक में ऐसे लूप किया गया। आप अगर थोड़ा सा कुछ पैटर्न चाहोगे, पैटर्न भी बन जाएगा, ठीक है। ओके, मैं आपको थ्री सेट दुपट्टा और कुर्ती का सेट आपको दिखा रहा हूँ। ये बस रेफरेंस पर्पस के लिए है। जैसे कि ये आप ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हो, मतलब आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है दुकान में, तो क्या कर सकते हो, आप मशीन वर्क का दुपट्टा खरीद लिए और उसका कॉम्बिनेशन में आप मेरे से कुर्ती में काम करा लिए, ठीक है। जैसे कि ये चंदेरी सिल्क कुर्ती मैंने ख़रीद के डाई किया, डाई करके गला में और दामन में ये बॉर्डर दिया और छोटे छोटे बूटी ऑल ओवर दिया गया है। इसके अंदर बॉर्डर भी है दामन में, ठीक है। और ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप करके आप सेल आउट कर सकते हो। खूबसूरती हैंड वर्क और मशीन वर्क का मिक्स भी रहेगा। देखिए जैसे जो ऑर्डर देता है वैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। जो दुकानदार का ऑर्डर रहता है कि मैं मशीन वर्क दे रहा हूँ, उसमें आप हाईलाइट करके दो, हाईलाइट करके दे देंगे। किसी को प्योर काम चाहिए, हैंड वर्क ही चाहिए, हैंड वर्क करके दे देंगे। लेकिन मैं किसके खिलाफ़ हूँ? जो है मशीन वर्क को हैंड वर्क कह के बेच रहे हैं। लेकिन ये मैडम लोग ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। ये बता देंगे कि ये मशीन एम्ब्रॉयडर है और ये हैम एम्ब्रॉयडर है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें कंप्लीट हुआ है। इसका बैक में भी वर्क है। ये सब फ्रंट में, इसका दामन में काम हो गया है, देखिए।
ठीक है, ये सब लाइट वेट में लाइट वर्क हो गया। मतलब डे टू डे पर्पस में हम लोग यूज़ कर सके ऐसा, मतलब हर कोई चीज़ आपको शादी में ही पहनना है ऐसा नहीं है। आप डे टू डे चीज़ भी भैया से ले सकते हो जिसमें आपको मतलब बहुत खूबसूरत लगे। और क्या, हमेशा तो हैवी पहनना भी अच्छा भी नहीं लगेगा, कभी कभी लाइट भी पहनना चाहिए। ये जो कुर्ती है देखिए, इसका स्लीव में कितना खूबसूरती से काम किया गया है। देखिए सेम डिज़ाइन दुपट्टा में बना हुआ है, वही डिज़ाइन जो है स्लीव के मोहरी पे हमने बनाए हैं। ये देखिए, मैंने दोनों को रख के दिखाता हूँ। ये डिज़ाइन देखिए, ये मशीन से है, कंप्यूटर से, और ये हाथ से है। सेम फूल देखिए और खूबसूरती देखिए। अच्छा दादा, एक सवाल है आपसे कि सपोज़ कि मतलब हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि आपको कपड़ा देना रहता है और कपड़ा देने के बाद आप डिज़ाइन करते हो। सोचिए कि एक बंदे का खुद का मतलब कुर्ता है और वो कुर्ता में डिज़ाइन चाहिए, वो रेडीमेड कुर्ता में डिज़ाइन चाहिए, तो वैसे आप कर सकते हो? नहीं, रेडी किया हुआ अगर कुर्ता है आपके पास, उस पर डिज़ाइन नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, एक चांसेस है, लेकिन 90% चांसेस है नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि हमको जो फ्रेम है ना, स्क्वायर फ्रेम है ना, रेक्टेंगल फ्रेम है, उसमें फिटिंग करना होता है। आपका कुर्ता फिटिंग कैसे होगा अगर वो स्टिच, जैसे कि ये स्टिच हो चुका, अब ये फिटिंग हो नहीं सकता अड्डा में। हाँ, एक शर्त पे फिटिंग होगा, अगर आप उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा पड़ जाएगा और कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे कि इसका जो सिलाई है ना, पीछे से पूरा सिलाई मुझे खोलना होगा। पूरा सिलाई खोल दिया, खोलने के बाद इसको नेट के ऊपर फिटिंग करना होगा। फिटिंग करके इसके ऊपर वर्क करके फिर नेट को काट के निकाल देना है, फिर टेलर को देके दोबारा सीना है। टेलर जब दोबारा सीगा, हो सकता है 1/2 इंच या 1 इंच का अंदर कपड़ा छोटा हो जाए। अगर मार्जिन आपका टेलर रखा होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है। जैसे थोड़ा मार्जिन है, मार्जिन जितना रखे, 2 इंच का मार्जिन रखते हैं, 1 इंच का मार्जिन रख, ये देखिए काफ़ी मार्जिन रखा है। तो इस टाइप का कपड़ा को हम लोग सी सकते हैं दोबारा फिटिंग करके, खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अभी दिखाता हूँ मेरा प्रोडक्शन हाउस में किस तरह कारीगर लोग काम करते हैं, और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली सैम्पलिंग होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फिर भी चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो कारीगर्स काम कर रहे हैं, इसका नाम है मुश्ताक। ठीक है, ये वर्क कर रहा है, ये जो सीक्वेंस का वर्क कर रहा है, ये जो काम है इसको सीक्वेंस वर्क कहते हैं। सीक्वेंस में ये बूटा बन रहा है, सनफ्लावर टाइप का एक बूटा है, ये बूटा बन रहा है। ये अलग अलग कलर्स में भी बनता है। अभी ये सैम्पलिंग हो रहा है, ये सब प्रोडक्शन होगा, मतलब क्वांटिटी का ऑर्डर है, सैंपल में बन रहा है। ये देखिए, जैसे बर्ड पैच हो रहा है। ठीक है, ये बर्ड क्या, ये कितना खूबसूरती से ये सब अलग अलग मटेरियल यूज़ किया गया है। देखिए, इसको नाव बोलते हैं, इसको मोती बोलते हैं, इसको चीड़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कारदाना यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी चीड़ यूज़ किया गया है। ये देखिए, सब तरफ हल्का सा आउटलाइन भी दिया गया है, जो काम दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वो किया जाता है मजबूती के कारण। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ तितली बनाया गया है। ये डिज़ाइन जो है रुस्तम ने बनाया है। वो देखिए, जो कारीगर, उनको दिखाइए, जो कारीगर बैठे हुए हैं मिडिल में, ठीक है, उनका नाम रुस्तम है, वो सीनियर कारीगर है। देखिए, जरदोजी का काम जो है वो दबका का काम है, आरी से सी रहा है। दबका का जो पत्ता पत्ता बना रहा है ना, ये पूरा जो है दबका का पत्ता है, ये बूटी बनेगा। ठीक है, और ये जो बुटीक्स के ओनर्स हैं, जो स्पेशली जो बुटीक्स वाले हैं ना, उनका रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के, क्या होता है, कोई मैडम चाहते हैं कि मैं इस तरह से 3 फूल लगा के एक कुर्ती कंप्लीट कर लेती हूँ। क्या कहीं पे मान लीजिए मेरा लाइट बजट में कुर्ती बनाना है, गला में ये पत्ता को अपने हिसाब से प्लेसमेंट कर दूंगी टेलर को देके, तो उनके हिसाब से खाली पत्ता बना दिया गया। ठीक है, और ये क्या मेटल से आप लोग स्टिचिंग कर रहे हो? नहीं, मेटल नहीं, ये कॉपर वेयर है, जिसको दबका बोलते हैं। एग्जैक्टली ये कॉपर से ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, दबका लेकर आओ ना, दबका दो। हाँ, ये देखिए, इसको दबका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रेंच वेयर बोलते हैं। ये अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर्स में आता है। ये बहुत फेमस मटेरियल है, बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल किया हुआ आता है। इससे पहले तो ये सब सोना का भी बनता था, जो मुगल्स के समय में। ठीक है, अभी तो वो सब नहीं, उतना का नहीं मिलता है, तो वो सब। अब देखिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये 1100 रुपये किलो है। ये बहुत एक्सपेंसिव माल है। एक्चुअली ये प्योर कॉपर है। जैसे हम लोग का फैन में जब बाइंडिंग करते हैं ना, जो वेयर यूज़ होता है, वही वेयर है ये। मैं इसको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। थोड़ा सा काटो तो इसको कैंची में।
देखिए ये छोटा सा है, कितना इंच लग रहा है आपको? ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच होगा। अब देखिएगा, अरे बाप रे, तो बहुत स्ट्रेच करता है। हाँ, और ये एक्चुअली वायर है, ये होता है प्योर काम, प्लास्टिक नहीं है। जो मशीन वर्क वाले ना प्लास्टिक का ऐसे बना के काम को सीते हैं, ठीक है, इट्स नॉट ए प्लास्टिक। और इसमें इलेक्ट्रिक जा सकता है एकदम। तो ऐसा एक चीज़ बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा, ऐसा एक पूरा डिज़ाइन? जी जी बिल्कुल टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग का काम है। हम लोग का जो ये काम होता है, आपको क्या बताऊं, मतलब 14-15 घंटा डेली काम करना पड़ता है, तभी जाके कोई चीज़ बनता है। इतना आसान चीज़ नहीं है जो लगता है। मशीन से क्या होता है, फटाफट चीज़ें बन जाती है। और मैं आपको दिखाऊंगा मशीन वर्क और हैंड वर्क में क्या डिफरेंस है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे लोग मशीन वर्क कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हाथ का, या तो फिर स्टोन चिपका देते हैं, और वो हैंड वर्क करके बेचते हैं और बहुत ज़ोर शोर से बिकता है, वो खुशहाली से लोग खरीद के जाते हैं। लेकिन ये प्योर हैंड वर्क में टाइम लगता है। जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये एलिफेंट डिज़ाइन है, ठीक है, ये भी ये ऑर्डर का ही है, सैंपल बन रहा है, पूरा कंप्लीट चीड़ से बनाया गया है, चीड़ और मोती से कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। हम लोगों को केवल फ़ोटो मिलता है, ठीक है, उस फ़ोटो को देख के साइज़ पूछना पड़ता है, 3 इंच का चाहिए, 4 इंच का चाहिए, और साइज़ के हिसाब से काम को हम लोग को खुद से खाका बनाना होता है, फिर उसको पिनिंग करना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से खाका बनता है, खाका बना कर भी दिखाऊंगा और उसको पिनिंग करके भी दिखाऊंगा, कितना टाइम लगता है पिनिंग करने में। ये तो आप काम देख रहे हैं, काम से पहले का काम है वो हम आपको दिखाएंगे, बैक स्टेज में क्या होता है। ये जो कारीगर जो काम बना रहा है, इनका नाम है जुल्फ़िकार, ठीक है, ये भी बहुत सीनियर कारीगर हैं। इनफैक्ट ये 2 कारीगर जो हैं, ये दोनों भाई हैं, ये इनके बड़े भैया हैं, ये उनके छोटे भैया हैं, ठीक है। और क्योंकि फैमिली एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो कारीगरी है, मतलब ये सब बहुत पुराने कारीगर्स होते हैं, और कोई नया न्यू जनरेशन नहीं है कि आज सीख के आया कल काम कर रहा है। मतलब इनके ब्लड में है ये कारीगरी, लाइक कोई भी इससे पहले काम कर रहा है, इनके बाप दादा भी काम किए, पिताजी भी काम किए, भाई बहन सब मिल के घर में काम करते हैं। तो भैया, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। ये जो हम देख रहे हैं, ये खटिया टाइप का है, और यहाँ पे आप कपड़ा को टाइटली बांध के कर रहे हो, तो इसके बारे में बताइए कि ये कैसे प्रोसेस कैसे चलता है। देखिए, इसको हम लोग अड्डा बोलते हैं, ठीक है, अड्डा बोलते हैं। अड्डा में देखिए ये जो होल किया गया है, इसलिए किया गया है, इसको हम अपने तरफ से कस्टमाइज़ कर पाएँ। जो विथ ऑफ द फैब्रिक कभी 40 का होता है, कभी 30 का होता है। अरे देखिए, ये जैसा अभी 20 इंच कपड़ा फिटिंग किया गया है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे पिन लगा के इसको कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। और ये अड्डा हम लोग के पास बड़ा अड्डा भी है, ये देखिए वो जो वहाँ पे पीछे में रखा गया है वो बड़ा अड्डा है, ठीक है। वो उसमें हम लोग साड़ी और ब्लाउज़ फिटिंग करते हैं। इसमें साड़ी और दुपट्टा फिटिंग करते हैं, इसमें हम लोग ब्लाउज़ फिटिंग करते हैं या बूटा बनाते हैं, उसमें फिटिंग करते हैं। ये देखिए, इसको जो है ना, ये नापा बोलते हैं। पहले नापा लगाया जाता है, क्योंकि ये जो साड़ी को इसमें जो फिटिंग किया गया है ना, ये स्टिच किया जाता है पूरा। ये फिटिंग करने में भी टाइम लगता है। इसको अगर स्टिच नहीं करेंगे, ये पूरा टाइट फिटिंग होना चाहिए। अगर ये टाइट फिटिंग नहीं है तो इन लोग धागा नहीं ये कर पाएंगे। ये देखिएगा, इन लोग का एक हाथ दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, एक हाथ कारीगरों का सारा हाथ दिखाइए, सबका देखिए एक हाथ दिख रहा है, दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है। उनका दूसरा हाथ कहाँ पे है पता है? नीचे है। हम लोग वन साइड देख रहे हैं, उनका नीचे का भी हाथ उन लोगों का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये कपड़ा ना टाइट फिटिंग होना चाहिए, नहीं टाइट फिटिंग रहेगा फिर काम सही से सिलाई नहीं हो सकता है, ऐसी बात है। और ये देखिए आरिफ कितना अच्छी तरह से सी रहा है ना, स्पीड देखिए। अब देखिए नीचे से धागा को पकड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिर इस अड्डा को माउंट करने के लिए ऐसे इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये फ्रेम है, ये से फ्रेम रखा जाता है अड्डा को माउंट करने के लिए। कारीगरों का हाइट के हिसाब से, मतलब बैठने से कितना ये होगा उस हिसाब से अलग अलग साइज़ का अड्डा होता है। 2 मीटर का भी होता है, ठीक है, 4 मीटर का भी। मतलब बड़ा कारखाना जब बड़ा स्पेस होता है उसमें बड़ा अड्डा लगाया जाता है, ठीक है। 5 मीटर का भी अड्डा बनाया जाता है, जैसे कि साड़ी फिटिंग 2 बार करने से हो गया, ठीक है। जरदोजी सुई, ठीक है, इससे जो काम किया जाता है उसको जरदोजी वर्क कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग दबका भी सीते हैं,
टिकी भी सिया जा सकता है, इससे जो है धागा का भी काम किया जा सकता है, धागा का या रेशम का भी काम किया जा सकता है। ठीक है, जरदोजी से। ऐसा ज़रूरी नहीं है जरदोजी मतलब यही जरदोजी है, क्योंकि ऐसा काम ज़्यादा जरदोजी में सिया जाता था, इसलिए ये फेमस हो गया जरदोजी के नाम से। ठीक है, लेकिन ये आरी से देखिए काम बन रहा है। इसी को मैं जरदोजी से भी बना सकता हूँ, इसी पत्ता को, वो और फिनिशिंग देगा, कॉस्ट इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जरदोजी में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये जो दुपट्टा में जो जितना फूल लगा हुआ है ना, सबको देख के लगेगा हो सकता है ये धागा से बनाया है, या तो मशीन होगा या तो फिर आरी से बनाया होगा। नहीं, ये पूरा जरदोजी से बनाया गया है। छोटी सुई की काम है, क्योंकि आप 3D लुक देखिए। ठीक है, और यहाँ पे किनारे पे देखिए ये डोरी है। ठीक है, और ये अंदर का जो कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैंने कपड़ा को खरीद के जो चंदेरी सिल्क है उसको डाई करके एप्लिक किया है, उसके बाद जाके ये बॉर्डर बना है। और ये जो ये डोरी है और ये जो है ना, ये सीक्वेंस है ना, ये टेस्ट स्टिकी है। मैं आपको बताता हूँ टेस्ट स्टिकी क्या होता है। ये देखिए, ये भी टिकी है, ये भी टिकी है, लेकिन ये बना किससे है? प्लास्टिक से है। ये प्लास्टिक से बना है। ठीक है, और ये जो टिकी है ना, ये पूरा पित्तल से बना है। अच्छा, तो यही अंतर होता है। हाँ, ये पित्तल से बना है, इसका रेट ज़्यादा होता है, किलो के भाव में होता है। ये सब हाई क्वालिटी, वही 1000-1200 रुपये इसका किलो होता है। ठीक है, तो इसलिए, और इसमें केवल हाई क्वालिटी काम होता है। अब मैं दुपट्टा को खोल के दिखाऊंगा। बस इसमें एक काम बाकी है कि टेलर फिनिशिंग देगा एक बैक पट्टी में। ठीक है, एक पकड़ो तो देखिए, ये पूरा शॉल का डिज़ाइन देख लीजिए, ऑल ओवर जाल है और चारों तरफ बॉर्डर है 5 इंच का। और ये जो डिज़ाइन है, ये 3 महीना लगा है मुझे कंप्लीट करने में। रमज़ान से पहले मैंने काम किया था, और ये पूरा 3 महीने के बाद ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, पूरा बहुत ही हैवी काम है। और ये मैं बता दूं मेरे व्यूअर्स को, मैं केवल ये जो काम आपको दिखा रहा हूँ खाली रेफरेंस के लिए कि मैं ऐसे कारीगरी कर सकता हूँ। ये नहीं बना के दूंगा आपको अपना डिज़ाइन बना के दूंगा। आप डिज़ाइन ला के दोगे, मैं इससे सुंदर बना दूंगा। मेरे पास डिज़ाइन की कमी नहीं है, ना डिज़ाइन की लालच है। आप जैसा डिज़ाइन दोगे ऐसे डिज़ाइन बना दूंगा। बस आप देख लीजिए काम रेफरेंस के कारण कि ऐसे कारीगरी भी आप मेरे से करा सकते हो। ठीक है, और इसका कॉस्टिंग भी मैं ऑन द कैमरा नहीं बताऊँगा। जिस समय में आप आओगे मेरे पास, फ़ोन करोगे, मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो ये कौन सा मटेरियल के ऊपर बना है? ये जो बना है, ये जो देख रहे हैं, इसको एंकर बोलते हैं। एंकर और धागा मिक्स करके ये चीज़ बना है। ठीक है, और ये जो बना है, ये टेस्ट स्टिकी और डोरी का काम है बॉर्डर में जो है। और ये कपड़ा को एप्लिक करके, कपड़ा जमा के काम किया गया, और प्योर क्रेप में है ये कपड़ा। ये जो है प्योर क्रेप है। ठीक है, और इसमें बस फिनिशिंग देगा टेलर, फिनिशिंग बाकी है, क्योंकि हम लोग का कारखाना में खाली कारीगरी होता है, टेलरिंग का कारखाना नहीं है। कोई बोलता है तो ऑन द रिक्वेस्ट उनका टेलर का काम कर देते हैं। ऐसे फिनिशिंग होकर यहाँ कोट पाइपिंग लग जाएगा, फिर ये होगा सॉलिड वर्क। तो ये क्या, ये पूरा शॉल ही बनेगा आपका? जी जी, पूरा शॉल बनेगा ऐसे करके। ठीक है, ये पूरा शॉल है। इस तरह से साड़ी भी बना सकते हैं, ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत क्यूट ब्लाउज़ बनेगा अगर ये ऑल ओवर जाल करके ये जो पतला बॉर्डर है गला में दें, और ये स्लीव के मोहरी में दें। बहुत खूबसूरत एक नया डिज़ाइन उभर के आएगा। आपको डिज़ाइन किसी के लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डिज़ाइन बना सकते हो। और ये आपका लहंगा में भी बनेगा, बहुत सुंदर एंड क्यूट लहंगा बनेगा। ये देखिए, लहंगा का ये बॉर्डर हो जाएगा दामन में, और ये कली हो जाएगा आपका। ये जो है जाल है, ये कली हो जाएगा। ठीक है, और यह कमर का बॉर्डर चला जाएगा 2 इंच में। आपका लहंगा का सेट रेडी हो गया।